आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग अंग्रेजों और भारत के पिछले 200 वर्षों के इतिहास के बारे में जानते हैं कि उन्होंने भारत में फूट डालकर राजनीति की, षड्यंत्र करे, हमें आपस में लड़ाया, आदि आदि। चलिए, यह सब तो थी बातें जो हमने किताबों से पढ़ी हैं, सुनी हैं, किंतु उन्होंने अपने इन षड्यंत्रों को किस प्रकार वास्तविकता में धरातल पर उतारा होगा, यह हम देख नहीं पाए और आज मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। किंतु आज हमारे पास एक सुनहरा मौका है और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी हमारे पास मौजूद है। यदि आप देखना चाहते हैं तो राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू देख सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे रंग वहां मौजूद हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी की एक बात किसी भी परिस्थिति में नहीं मान सकता, जैसे उन्होंने संसद में स्वीकार किया कि वह पप्पू हैं और लोग इस बात पर उनका मजाक भी बनाते रहते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि इससे अलग है। वास्तव में वह पप्पू नहीं अपितु एक शातिर व्यक्ति है। इस इंटरव्यू में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार राहुल गांधी और कांग्रेस एकदम चर्च और क्रिश्चियनिटी की स्टाइल में एक एजेंडे पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी कितनी सहजता से कह देते हैं कि भारत टूट जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जन्म से ही अंधा हो तब भी सूरज के निकलने पर उसे ज्ञात हो जाता है कि सूरज निकल आया है। अच्छा, लोग राहुल गांधी का उपहास करते हैं और उन पर वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। इस तरह के लोग यह सोचते हैं कि राहुल गांधी बेवकूफ़ है और कुछ समझते नहीं। अरे भाई, जब कोई व्यक्ति यह कह रहा हो कि सूरज पूरब से निकलता है, तब आप उसमें क्या कमी निकालेंगे, उसमें क्या करेक्शन करेंगे? बस यही स्थिति मोदी जी की है। और ऐसी स्थिति में वास्तव में आपको इस बात की प्रतीक्षा करनी होगी कि वह व्यक्ति कोई गलती करे, किंतु बस यही प्रतीक्षा राहुल गांधी से हो नहीं पा रही। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने वही अंग्रेजों वाली रणनीति का सहारा लिया हुआ है कि झूठ को इतनी बार बोलो कि लोगों को वह सत्य प्रतीत होने लगे। अब राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने सत्ता पर कब्जा किया हुआ है। वो कहना क्या चाहते हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आदि में उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया हुआ है? नहीं, वो चुनाव जीतकर सत्ता में आए, जनता ने उनको चुना। अरे भाई, राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी को 140 करोड़ भारत की जनता ने अपना प्रधानमंत्री चुना है। उन्होंने कोई मंगल ग्रह से लैंड नहीं किया है। एक सत्य आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी आपसे ज्यादा भारतीय हैं और ऐसा भारत की जनता मानती है, तभी वह प्रधानमंत्री है। एक बात जो हम लोगों को समझनी चाहिए कि वो ये कि राहुल गांधी कोई तथ्यात्मक बात नहीं करते, प्रमाणों पर बात नहीं करते। यदि प्रमाण होते तो वह साबित क्यों नहीं करते हैं? उनकी बस एक ही रणनीति है कि पत्थरबाजों की तरह पत्थर फेंको और वापस गली में भाग जाओ। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ आरोप है, हर बात पर आक्षेप है, शोर मचाते रहना ही उनकी रणनीति है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हमने उनको बढ़ई बनते देखा, मैकेनिक बनते देखा, किसान बनते देखा, सावन में मटन बनाते हुए देखा, डोसा बनाते हुए भी देख लिया और ठीक इसी प्रकार हम उन्हें मंदिर मंदिर जाते हुए भी देख चुके हैं। अब बस यही पर हिंदुओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है। जो राहुल गांधी की बातों से कदाचित उन्हें हिंदू मान लेते हैं, अरे भाई, यह तो राहुल गांधी जी का एडवेंचर है जो आप अभी तक नहीं समझे। क्या वह मैकेनिक हैं, क्या वह बावर्ची हैं, बढ़ई हैं, तो हिंदू कैसे हो गए? आप उन्हें हिंदू कैसे मान सकते हैं? एक बात बताइए, उन्हें हिंदू किस आधार पर माना जा सकता है? क्या कोई प्रमाण है? अच्छा चलिए, इसे छोड़ दीजिए। हिंदुओं को गाली देने वाले सारे नेता, सारे एक्टिविस्ट ज़्यादातर सब उन्हीं की पार्टी से आते हैं अथवा उनके गठबंधन से आते हैं। क्या आज तक राहुल गांधी ने किसी भी बात पर, छोटी अथवा बड़ी जाने दीजिए, किसी भी बात पर ऐसे लोगों का विरोध किया जो हिंदू धर्म पर अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं? कभी नहीं किया। ऐसी बातों पर उनकी चुप्पी कभी नहीं टूटती। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, किंतु भारतीय संस्कृति के बारे में वह कुछ नहीं जानते। दूसरा, वह घनघोर नकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति हैं। उनकी हर बात में सेपरेशन, डिवीजन, डिस्ट्रक्शन आदि के अलावा कुछ नहीं होता। अंग्रेज ऐसे ही लोगों के लिए कास्ट सिस्टम बनाकर गए थे। हम आपको अपने पहले के एपिसोड में बता चुके हैं कि भारत में कास्ट सिस्टम नहीं होता था, भारत में गोत्र सिस्टम होता था। क्या राहुल भैया उत्तर देंगे कि उन्होंने पत्रकारों पर बैन क्यों लगाया? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनका सेक्युलरिज्म है। तो हमारे लिए अब जरूरी बात पहले यह है कि हमें यह देख लेना चाहिए कि उनकी परिभाषा के अनुसार किसी शब्द का क्या अर्थ है। क्या वह परिभाषा भारतीयों की परिभाषा से मेल खाती है? अरे राहुल भैया, आपने जो मोहब्बत की दुकान खोली है, आप अपनी दुकान के लिए ये माल कहाँ से खरीद के लाते हो? बहुत गंदी क्वालिटी का माल निकल रहा है। हम तो आपको सचेत कर रहे हैं, बाद में 2024 का इलेक्शन भी हार गए तो फिर कहोगे कि मोदी ने कब्जा कर लिया। तो हम तो बस आपको यही सलाह देंगे कि समय रहते चेत जाइए, नहीं तो फिर आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके सिर पर आप यह ठीकरा फोड़ सकें। क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप तब भी यह जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि आप स्वयं अपनी गलतियों की वजह से चुनाव हारे हैं, अपनी मोहब्बत की दुकान की वजह से चुनाव हारे हैं। मित्रों, अब आप लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं उस पर कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिएगा।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।